हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम है शीला। अभी मैं जा रही सुबह का काम करने के लिए। काम में क्या है, सुबह मैंने आलू की गोभी बनाई, पराठे बनाए, अभिषेक जी खा के चले गए। और वाह फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर रखी हूँ। आज मैं कुछ अपनी पुरानी चीज़ें निकाली हूँ। तो 5-6 साल पुरानी चीज़ है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और एक टाइम पे मेरे पास क्या था क्या नहीं था, और आज मेरे पास क्या है। सोच रही होंगी टोकरी में क्या है, तो चलिए आपको पहले दिखा दे, फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें है क्या। कुछ आपको कबाड़ा भी लगेगा, लेकिन इसमें कबाड़ा नहीं है, इसमें मेरा काम का सामान है। शादियों के आई थी ना, 6 साल पहले की बात है। तो मेरे पास सिंदूर नहीं था लगाने के लिए, बिंदी लिपस्टिक मतलब कुछ भी नहीं था श्रृंगार का सामान। तो लेडीज है ना, मेरे को घूर घूर के देखते थे, और पता है मेरे मुंह पे भी बहुत सारी बातें बोल देते थे, और मैं सुन के चुप रहती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत परेशान थी। और इतना भी पैसा नहीं थे कि मतलब जैसे मैं कोई सामान ले सकूँ अपना श्रृंगार का, सिंदूर विंदूर, तो ये सब के लिए पैसे नहीं थे। आज मेरे पास इतना है कि थोड़ा सा मैं सिंदूर किया, हर चीज़ है मेरे पास। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा ये पिछली बार का सब सामान है, अब आज मैंने निकाल दी इसमें से। देखिए ये मेरा इतना सारा श्रृंगार का सामान है, ज़्यादा नहीं है, बस यही है जो रेडी वाले आते हैं ना सस्ते सस्ते सामान, उसी से मैंने ये सब सामान लिया था। और ये काफ़ी साल का है फ्रेंड, 2-3 साल का है ये जो है ना, 2-3 साल का। ये ख़राब भी हो चुका है, फिर भी मैं रख रखी है। तो इसको देख देख के अभी हटा दे रही है, सूख गया, इसमें कुछ भी नहीं है देखिए। और ये तो मैंने अभी लाई थी हाल फिलहाल में, दो नैन पॉलिश अभी लेके आई थी। और ये इसमें भी नहीं है, शायद इसमें भी नहीं है। तो इसमें जो भी सामान होगा काम का उसे रखूँगी, और जो नहीं है उसे हटा दूँगी। आप देख रहे हैं ना सिंगारदानी, तो ये लेके आए थे, अभिषेक जी लेके आए थे मेरे लिए कालका मंदिर से, जब हम कालका मंदिर घूमने के लिए गए थे, क्योंकि सिंदूर रखने के लिए मेरे पास कुछ भी था नहीं। और जब अभिषेक जी के पास पैसे आने लगे थे, तब फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत सामान मैं लेने लगी थी। अब देखो बिंदी मेरे पास, देखो एक बिंदी की कमी नहीं है। अब देखो बिंदी ये करवा चौथ की बिंदी है, क्योंकि पता है साल में एक बार आती है करवा चौथ, तो उसे मैं अच्छे से मनाती हूँ, इसीलिए मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ। इसमें से एक बिंदी मैंने लगा ली थी, 4 बिंदी वैसी पड़ी है। और वैसे डेली वेयर में छोटी ही लगाती हूँ। ये पिछली साल की करवा चौथ की है, देखिए। ये बात है फ्रेंड, समय बदलने में इंसान को टाइम नहीं लगता। अगर इंसान मेहनत करते तो ज़रूर आगे निकल जाते, और जो मेहनत करेगा ही नहीं तो आगे क्या निकलेगा, वो वही का वही रह जाएगा। जी दिन रात करके जो ड्यूटी की है, तब जाके आज मैं इतनी खुश रह रही हूँ, इतना अच्छा से खा रही हूँ, इतना अच्छा से पहन रही रह रही हूँ। अभिषेक जी ने इतना मेहनत किया मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अपना शरीर नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा। जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए था वो भी काम वो करे। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं इस कंपनी में काम करूँगा। परसों बता रहे थे, जब मैं इस कंपनी में घुसा था ना, तो मेरे को उल्टी आने लगती थी, चक्कर आते थे रबड़ की बदबू सूंघ के, क्योंकि वहाँ रबड़ बनती है तो उसकी बदबू स्मेल बहुत ज़्यादा आती थी। तो उससे कहते हैं मेरे को उल्टी होने लगती थी। मैं क्या करता था, मुंह पे कपड़ा बांध लेता था, फिर काम करता था। क्योंकि फ्रेंड अब 6 साल हो गए। अब पता है क्या होता है, अब छुट्टी कर लेते तो मैं बोलती नहीं, इसलिए नहीं बोलती क्योंकि काम भी तो बहुत ज़्यादा मेहनत का है, और 6 साल हो गए लगातार एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली रहती है पास में, कोई किसी का नहीं होता। कहने को हम बोलते हैं ना, एक माँ ही होती है, और एक शादी के बाद पति का घर होता है। एक पति अपना होता है, एक माँ अपनी होती है, उसके अलावा बाकी रिश्ते सब झूठे होते हैं। बहन है, भाई है, सब लोग हैं मेरे पास में ही रहते दिल्ली में, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया था। मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी, मुझे किसने जिंदा किया, आज मरी हुई थी, मैं मर गई थी समझो। मुझे कुछ भी नहीं था दुनियादारी का कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे जिंदा किसने किया, अभिषेक जी ने किया है। तो घर वाले सब क्या कहते हैं, मेरी बहन फ़ोन करके कहते हैं अपने पति को छोड़ के आना नहीं चाहती है। मेरा है ही कौन मेरे पति के अलावा, मेरा और कोई थोड़ी है। मेरे पति के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। माँ बाप थे, माँ बाप जब थे तब थे, अब माँ बाप नहीं है, तो अब मेरे पति के सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है फ्रेंड। तो मेरी बहन यही कहती है कि बच्चे है ही नहीं, अगर हम बुलाते हैं तो आती नहीं अपने आदमी को छोड़ के, घर छोड़ के। अगर हम मुझे इतना साल हो गया, तुम कहाँ आई हो मेरे घर मुझे देखने के लिए कि मैं किस हालत में रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, क्या खा रही हूँ। कभी तुमने सोचा, कभी तुमने देखा, कभी एक कॉल किया तुमने? तो इसलिए कहते हैं कोई किसी का नहीं आज के डेट में। अपना ताकत और अपनी मेहनत और अपना पैसा ही अपने काम में आता है। हाँ, तो ये लिपस्टिक जो है ना फ्रेंड, ये काफ़ी दिन की लिपस्टिक है, ख़राब तो नहीं हुआ है, तो अच्छा लगता, बहुत मस्त है देखो। तो और ये मैंने 5 रुपये का लिया था। तो यहाँ पे आपको जितना भी सामान दिख रहा है ना, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, इसके अलावा महंगे सामान कुछ भी नहीं है। और ना मैं महंगे सामान लेती हूँ, इसलिए नहीं लेती फ्रेंड क्योंकि कहीं जाती नहीं हूँ, किसी की शादी नहीं है, कोई है नहीं अपना, कोई नहीं है, तो लेके हमें इतना महंगी चीज़ करना क्या है। और किराए के कमरे में रहती हूँ फ्रेंड।
अगर हम गाँव जा रहे हैं या किसी जगह पे जा रहे तब फिर ले लो, अच्छा लगता है कि हाँ चलो हम उसी जगह पे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। 10-5 रुपये का सामान हमें महंगी लेना चाहिए, तब महंगी ले लेते हैं। चूड़ा भी रखा हुआ, अभी मैं ऊपर साफ़ करी थी उधर सामने, मैंने पूरी ये अलमारी जो है साफ़ कर दी। और बाकी सिंगर का सामान मेरा देखो हल्का सा चमक रहा है, आपको चूड़ा वूड़ा रखा हुआ है। और बाकी खाना पीना तो बन ही चुका, अभी मैं इसको भी भर चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ। सिंदूर, इसमें सिंदूर है देखो, ये कालका मंदिर से लाई थी सिंदूर, इसको मैं इस डब्बे में भर देती हूँ। रिंग लाइट मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, इसकी लाइट ठीक नहीं हुई, 2 दिन बाद आया मेरे घर, लेकिन अभी तक इसकी लाइट नहीं जल रही, ख़राब हो गया है। अब देखो आज इतनी अच्छी हवा चल रही है, जब घर में लाइट नहीं होती तो बिल्कुल हवा नहीं चलती, लेकिन आज हवा चल रही है। अभी जा रही थोड़ा खाना बनाऊँगी अभिषेक जी के लिए। घर में थोड़ी सी टेंशनबाजी है, टेंशनबाजी इसलिए है फ्रेंड कि मतलब थोड़ा मेरा भाई है वही थोड़ा परेशान कर रहा है, बस उसको मैंने इधर वाला रूम दिला दिया। चलिए आपको दिखा देती हूँ। आपने देख लिया ना कैसा है मेरे भाई का रूम है, वो रूम मैंने उसे 2000 रुपये में दिला दिया, क्योंकि वो संडे के वाले दिन क्या करता था, यहाँ बैठता था, वहाँ बैठता था, जगह जगह बैठता था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और ख़ुद को सोचता था कि शायद वे लोग घर पर रहते हैं, मैं नहीं रह पाता हूँ, तो दिला दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू अपना आराम से रहा, 2000 रुपये तेरे लिए ज़्यादा नहीं है, काम तो करता है ना, दे तो सकता है ना, आराम से दे देगा। अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा खाना बनाना है अभिषेक जी के लिए। और आज बिल्कुल भी दिमाग सही नहीं है, बताओ इतना भारी है ना स्टैंड, तो बिल्कुल भी दिमाग ठीक नहीं है, मन नहीं लगता किसी चीज़ में, इसलिए नहीं लगता फ्रेंड, घर में जब टेंशन हो जाती है ना तो किसी काम में मन नहीं लगता। लेकिन क्या करें, वही बात है, उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा तो हमारा बिगड़ेगा। उसका क्या, आज मेरे पास रह रहा है, कल भाभी के पास चला जाएगा, उसका इसी इधर उधर करते करते उसका समय कट जाएगा। लेकिन हमें तो इसी जगह पे रहना है। अभिषेक जी की कंपनी में काम नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से छुट्टी पे थे 2 दिन से। आज जब घर में सभी लोग छुट्टी पे रहते तो काम बढ़ जाता है। आज अभिषेक जी ड्यूटी गए, तो आज मैं सोच रही सभी कपड़े लत्ते धो दूँगी। अब बर्तन वर्तन है वो तो डेली का काम है, वो तो करना पड़ेगा ही, चाहे किसी हालत भी करो। तभी हम जा रहे हैं, फटाफट कर लेते हैं अपना काम, फ्री हो जाता है। टाइम देख लेते कितना टाइम, तो ज़्यादा नहीं, अभी 10 भी नहीं बजे। मैं सोच रही पहले कपड़े धोऊंगी, लेकिन कपड़े नहीं धोऊंगी, कपड़े धोऊंगी बाद में, अभी धूप है, धूप में कपड़े का रंग जल जाता है, इसलिए कपड़े बाद में धोऊंगी, पहले खाने की तैयारी कर लेते हैं। अभिषेक जी को कोई भी बात के लिए बोलना नहीं पड़ता है, वो पता है हमसे ज़्यादा वो सोचते हैं कि घर कैसे लेके चलना है, क्या करना है घर के लिए, क्या क्या करूँगा जो कि मेरे परिवार खुश रहा है। एक टाइम मेरा था ना, जब मैं दीदी के पास रहती थी, कोई मुझे 5 रुपये भी नहीं देते थे। 5 रुपये, सोचो 5 रुपये तो आजकल कहीं भी इंसान के पास जेब में, घर में कहीं भी रहते हैं। अब मेरी दीदी मुझे 5 रुपये भी नहीं देती थी, फिर भी मैं क्या करती थी, पूरे गांव का तो काम आपको पता ही है, उठती थी सुबह, पूरा घर का काम करती थी। पहले सुबह उठती थी, चूल्हे पे पोता फेरती थी मट्टी से, फिर उसके बाद फिर चाय चढ़ाती थी, सबको चाय दे देती थी। सो रहे थे सबको सोते हुए जगह जगह के चाय देती थी। बच्चे तो सोते ही रहते, दीदी जीजा को, दीदी जग जाती थी, जीजा भी जग जाते थे। लेकिन यही है कि मेरे को उठ के सबसे पहले चाय बनानी पड़ती थी, फिर उसके बाद भैंस गोबर का काम करना पड़ता था, फिर गोबर कूड़ा का काम करके भैंस का सानी वानी लगा के, फिर उसके बाद जब आती थी ना तब फिर देखती थी खाना नहीं बना, फिर खाना में हाथ लगाती थी। और वही जब मम्मी थी ना तो मुझे कोई एक काम नहीं करवाते थे मेरे से। ख़त्म होने के बाद मेरे को तो ऐसे कर दिया था जैसे बहुत ही घर से बेघर कर दिया था सब लोगों ने। इसीलिए मैं अपने पति के अलावा मैं किसी को नहीं मानती हूँ। हाँ, मेरी ज़िंदगी में अगर है तो मेरे पति है, उनके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है। माँ बाप होते तो माँ बाप थे मेरे। जब मेरी माँ ख़त्म हो गई थी ना तो मैं भाई के पास रहती थी। भाई कभी ये नहीं पूछा था कि दीदी को क्या चीज़ चाहिए, पूछियो भाभी से। भाभी मेरी कभी नहीं पूछती थी कि तुम्हें मेरे दिल में क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है, मेरे क्या चाहती हो। मेरे बहुत बहुत बड़े सपने थे, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। मम्मी ख़त्म हो गई, मेरा सब सपना टूट गया माँ ख़त्म होते ही। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे कि कभी 4 दिन मैं दीदी के पास रहूँगी, फिर 4 दिन बड़ी वाली दीदी के पास रहूँगी, 10 दिन मैं भाई के पास रहूँगी, भैया भाभी के पास। ऐसे मैं बट गई थी, मतलब कुछ दिन वहाँ रहती थी, उनका काम पड़ता था मुझे बुला लेते थे, फिर उसका काम पड़ता था फिर वो बुला लेती थी। मतलब घर घर जा के मैं सबका काम करती थी, लेकिन किसी ने मेरी परेशानी नहीं समझी कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि अभी समय रहते हुए मैं सब काम कर लूँ, अभी करके मैं 4 पैसे बचा लूँ, कमा के अभी समय है मेरे पास, टाइम है, सब कुछ कर सकती हूँ मैं। तो मैं चाहती थी मुझे कोई तसल्ली दे, मुझे कोई अस्थिर दे कि हाँ नहीं, तू मेरे पास रह के जो तू करना चाहती तू कर। मैं बस यही चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरी मजबूरी नहीं समझी फ्रेंड। जितना मैं अपना भाई का अभी साथ दे रही हूँ ना, इतना मुझे अगर कोई दे देता ना तो आज मैं अपना मकान बना लेती। मैं इतनी मेहनती लड़की थी
इतना मैं काम करना चाहती थी। मेरा भाई कंपनी में भी काम नहीं करने देता था, खर्चा भी नहीं देता था, कपड़ा लत्ता नहीं देता था, कोई चीज़ नहीं देता था। फिर भी मैं क्या करती थी, फिर भी मैं उन्हीं के पास रहती थी। मैं वो सब चीज़ों को याद नहीं करती हूँ, याद करती हूँ ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाती है। आते हुए खाना छोड़ के मुझे उनका कोई काम बोलता था, कोई नहीं सुनते थे तो मुझे करना पड़ता था। कभी मेरे भाई ने ये नहीं पूछा कि दीदी तुम कैसे रहना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, कुछ नहीं। अगर मैं बोलती थी मैं काम करना चाहती हूँ, हाँ तुम काम करोगी, हमारे नाक कटवाओगी, हमारी बेइज्जती करवाओगी, काम करना है तो अपना देखो वालो जाके, ऐसे बोलते थे। खाना खाते हुए मैंने गाली तक सुन ली अपने भाई की। बल्कि मैं गलत नहीं चलती थी, किसी से मेरा अफेयर नहीं था, किसी से मैं बात नहीं करती थी, ऐसी थी मैं। फिर भी मुझे घर में नहीं है, मुझे इज्जत नहीं मिला है। माँ थी तब तक मुझे बहुत प्यार मिलता था, और वही दीदी जलती थी। दीदी कहती थी तुम जितना इसको अच्छा से रख दो ना, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, इतने अच्छे अच्छे जूते हमें कभी तुमने पहनाए नहीं। मम्मी को बोलती थी दीदी जब आती थी ससुराल से कि तेरे को मम्मी बहुत अच्छा से रखती है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा पहाड़ आके टूट पड़ेगा मेरे सर पे, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। पहले तो मैं वीडियो को लेके मेरे घर वाले ने मुझे बहुत परेशान किया था, मेरे मायके वाले ने। उनके पास वीडियो जाती थी, खराब खराब गाली देती थी, कुछ से कुछ बोलती थी। ये जो मेरा भाई रहता है इसने भी जाके कुछ से कुछ बोल दिया था, वीडियो बना रही है वो। क्योंकि फ्रेंड हमारे में हो चाहे कोई भी हो, हर किसी को वीडियो बनाना पसंद नहीं होता, हर किसी को वीडियो बनाना नहीं आता है। तो मेरे को तो शौक थी शुरू से ही, मतलब वीडियो बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन घर वाले को मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ तक कि पता है क्या फ्रेंड, मेरे पास एक फ़ोन था, वो फ़ोन भी ले लिया था, क्योंकि मैं चाहती थी उस फ़ोन में भी मैं कुछ से, अगर उस फ़ोन पे अगर मैं कुछ काम करती ना तो आज मैं सब बहुत आगे निकल गई होती। आज मैं यहाँ नहीं रहती किराए पे, जैसे भटक रही हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। कोई नहीं पूछ रहे कि किराए पे रह रही है, पूछूंगी तो रोएगी, गाएगी, आके मांगेगी, कुछ देना पड़ जाएगा। जी आए थे, खाना खा के चले गए। मैंने बता दिया उनको ये दिक्कत है, मेरी नींद पूरी नहीं होती है, इसीलिए मेरी आंखों में देखो कैसी होगी, आंख बिल्कुल लग रहा है जैसे कुएं की खाई होगी। चावल खाने से खांसी हो रही है। कूलर का हवा इतना ज़्यादा ठंडा है ना, देखो ये पूरी बर्फ़ हो गई है टाइल्स, बहुत ज़्यादा। रात में कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है, मैं डेली कंबल ओढ़ के सोती हूँ। कपड़े धोई, इतने सारे कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े थे धोने के लिए, तो वो अभी धो के डाली। ये आधा टफ थे समझ लो, क्योंकि नीचे पूजा हुई थी ना, तो भैया आए थे बेडशीट मांगने के लिए, फिर उनको मैंने बेडशीट दे दी थी। तो वो वाली बेडशीट जो है ना बहुत भारी है, डबल बेडशीट है, डबल बेड की, तो उसको धोई मैं। और फिर तकिया के खोल बोल, और भी बहुत सारे कपड़े थे सभी लोगों के, तो धोने में फिर वही थक गई हूँ आज। और जिस दिन मैं थक जाती हूँ ना, उस दिन मेरे पास इतना काम होगा ना, लगता है पूरा पहाड़ टूट पड़ा मेरे ऊपर, इतना ज़्यादा काम होता है। और जिस दिन मेरा मन होता है ना कि नहीं आज मुझे काम मिलना चाहिए, काम भी काम मिले, बस मैं करते रहूँ पूरे दिन। कभी कभी ऐसा भी मेरा मन होता है कि जितना काम मिले उतना अच्छा। और उस दिन मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं रहता है, सिर्फ यही रहता है खाना बनाना है बस और नहाना है, और कोई काम नहीं है। और जिस दिन बिल्कुल भी मन नहीं होता उस दिन देखो पूरा घर में झाड़ू पोछा कपड़ा से लेकर सभी काम बिल्कुल ऐसे ही रह जाते हैं। तो अब जा रही थोड़ी देर आराम कर लेती फ्रेंड। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।